हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल V1 क्लासेस। ट्रिग्नोमेट्री की हमने सीरीज चालू करी हुई थी क्लास 10th के लिए। उसी का सेकंड कॉन्सेप्ट आज मैं सिखाने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअली में, लर्निंग है इसमें थोड़ी सी, लेकिन अगर समझ लो कैसे लर्न करना है तो बहुत ईजी हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमने बात करी थी और मैंने बताया था वहाँ पे कि सर्टेन डिग्रीज अगर हम देखें, सर्टेन एंगल्स अगर हम देखें तो उनकी वैल्यूज हमें गिवन है, तो उसके बेसिस पे हमें याद कैसे करना है वो वैल्यूज मैंने लिखी हुई हैं आपके लिए। इससे ऊपर एनसीईआरटी में नहीं है, ये याद करनी है। कैसे याद करनी है वो देख लें। 0, 30, 45, 60, 90, और मैं पहले साइन के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ये सारे थीटा है, मतलब एंगल्स हैं। अब इस एंगल्स पे 1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि टोटल में कहाँ तक जा पाया, 4 तक, तो इन सबको 4 से कर दीजिए डिवाइड और डाल दीजिए रूट। क्या डाल दीजिए? रूट। तो इन सब की जो वैल्यूज हैं वो साइन के लिए आ जाएंगी। जैसे 0/4 0 होता है तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। 1/4 में 1 का रूट सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 का 2 आएगा। 2/4 पहले तो ये कट हो जाएंगे, और 1 सॉल्व करोगे तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन √2 सॉल्व नहीं होगा, वो एज इट इज आ जाएगा। इसमें देखें जी, 3 सॉल्व नहीं हो सकता, कटिंग भी नहीं हो रही, तो एज इट इज √3/4 की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। और 4/4 दैट इज 1, और 1 का रूट सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। ये देख लीजिए, ये सब साइन की वैल्यूज हैं इन अलग अलग एंगल्स पे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है जी। अगर ये आपको समझ आ रहा है तो इसके बेसिस पे मैं बताने जा रहा हूँ कॉस की और टैन की। कॉस में अगर आप इस पूरे ऑर्डर को रिवर्स कर दो, 1 √3/2, 1/√2, क्योंकि ये थर्ड नंबर पे है, इधर से भी देखोगे आप और इधर से भी देखोगे तो थर्ड ही नंबर पे है, तो सेम आएगा। ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 0। tan के लिए आप इन सबको डिवाइड करते जाइए, वैल्यूज आ जाएंगी। 0/1 करूंगा तो 0, और 1/0 करूंगा तो नॉट डिफाइंड। कैलकुलेटर में चेक कर लेना, नॉट डिफाइंड आता है। इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। इसको सॉल्व करोगे 1, और इसको सॉल्व करोगे तो √3। ठीक है जी। और इसके जो साथ वाले थे, साइन का था कोसेक, कॉस का था साइन सेक, और टेन का था कॉट। इन सबको रिवर्स कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगर ये याद हो पा रही हैं और ये याद हो गई, पेपर में बहुत इजीली काम हो जाएगा। सिर्फ ये लिखना है और ये थोड़ा सा याद करना है, 0, 1, 2, 3, 4, और सबको, क्योंकि 4 तक पहुंच पाया हूँ, 4 से डिवाइड और अंडर रूट, सबकी वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। और ये अगर एक साइन की याद हो गई तो बाकी सबकी हो जाएंगी। क्वेश्चन देखो जी, एग्जांपल 6 आपके लिए यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है। फिगर दे रखी है, और फिगर में ए बी दे रखा है, और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री के बेसिस पे अगर मैं बात करूं साइन की, तो साइन होता है P/H। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे एंगल बन रहा है ये बेस, अपोजिट में परपेंडिकुलर, और ये एच। क्या मेरे पास P था? ठीक है, तो मैंने साइन के हिसाब से P/H ले लिया। लेकिन ये डिग्री कौन सा है? 30, तो साइन 30 डिग्री हो गया इक्वल P/H के। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाला था, ये हमने वैल्यू से निकाला है। तो मैंने थीटा लिखा था ना, साइन थीटा इज P/H, वो थीटा ही है यहाँ पे अब। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। 1/2 इज P की वैल्यू 5/H। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो H की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसके बेसिस पे अगर आप दूसरी सॉल्विंग करोगे बी के साथ, तो बी के साथ अगर मैं सॉल्विंग यहीं पे आपको दिखा दूं, ये नोट कर लेना, समझ लेना। अगर मुझे अब बेस चाहिए हो तो बेस के लिए मैं क्या उठा सकता हूँ? कॉस उठा सकता हूँ। कॉस होता है B/H। H मेरा निकल ही चुका है। तो cos 30 डिग्री, cos 30 होता है, पीछे से चले जाओ 1 से, √3/2। ठीक है जी, √3/2 इज इक्वल टू B/10। और इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पड़े, सिर्फ इसको उठा के ले जाओ
तो ये आ जाएगा उधर 10, तो b की वैल्यू आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में 2, ये कट जाएगा 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5√3। ये इजीली सॉल्व हो सकता है। और क्वेश्चन 6 एग्जाम्पल 6 मेरे साथ कर लो साथ, और इसके जैसे जो भी कॉन्सेप्ट हैं साथ करते रहो। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लें।